दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड 10 पर। आज हम सवाल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 8.1 का। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 8। ये देखिए, सवाल दिया हुआ है 8वां। यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। देखिए, हमें यही जांच करना है। इसको जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगा उसको अलग लिख लेंगे और फिर हमें निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए पहले कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लेंगे और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू घटा देंगे और देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आया इसके वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि हाँ, दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है, और अगर नहीं होगा तो हम लिखेंगे दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है। और इतना सब कुछ करने के लिए हमें इससे मदद लेना होगा जो सवाल में दिया हुआ है। इसी की मदद से, इसी की सहायता से हमें सारा प्रोसेस करना होगा आगे का। दिया हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4, तो हमें इसके मदद से सारा कुछ करना होगा। तो हम करते हैं कॉपी पे। अब हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम लिख देंगे वहाँ पर, खुद अपने मन से बना रहे हैं समकोण त्रिभुज ताकि हम सवाल सॉल्व कर सकें, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर माना ABC एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे माना ABC एक समकोण त्रिभुज है और उसका जो भी कोण समकोण होगा हम उसके बारे में लिखेंगे, इसका ये कोण समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हम बना लिए ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है। देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, मतलब इसका मान 90 डिग्री के बराबर है। अब इसी बात को हम लिख देंगे कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो ये रहा, देखिए, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। अब देखिए, दिया हुआ है सवाल नंबर 8 में 3 cot a बराबर 4 इतना दिया हुआ है। तो हम इसके हेल्प से आगे का करते हैं। तो जो कुछ भी दिया हुआ था 3 cot a बराबर 4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है 3 cot a इक्वल्स टू 4। अब दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो हो जाएगा cot a बराबर 4/3। ये कैसे हुआ? क्योंकि इधर 3 गुना में है। जब हम इसको बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये गुना से भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा भाग में 4/3। तो cot a बराबर आ गया 4/3। अब cot a बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। तो हम त्रिभुज से निकाल सकते हैं आधार बटा लंब क्या होगा। ये देखिए, त्रिभुज है, cot a के बारे में बात किया है। तो cot a के लिए आधार बटा लंब यानी ये होगा AB/BC। AB देखिए इसका आधार है और BC इसका लंब है। तो हम लिखेंगे cot a बराबर AB/BC। तो हम लिखते हैं cot a बराबर AB/BC। cot a बराबर AB/BC। ठीक है, हमें तो इतना आ रहा है, लेकिन cot a बराबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4/3। तो cot a बराबर 4/3 यहाँ दिया हुआ है, cot a बराबर AB/BC दिया हुआ है, तो यानी 4/3 के बराबर AB/BC होगा। तो हम AB/BC के बराबर में 4/3 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिए। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि AB के बराबर 4 होगा और BC के बराबर 3 होगा। तो हम यहाँ से ये प्राप्त करते हैं कि AB बराबर 4 और BC बराबर 3। अब हम इसको K भी मान सकते हैं, जहाँ K कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हम मान लेते हैं AB बराबर 4 के और BC बराबर 3 के। हम माने हैं कि K बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हमें ब्रैकेट में ये भी लिख देना होगा कि जहाँ K कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम उसको लिख देते हैं बगल में।
जहाँ के बराबर धनात्मक पूर्णांक, जहाँ के कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अब इस समकोण त्रिभुज के हमें भुजा ए बी की लंबाई प्राप्त हो गई। ए बी बराबर 4 के है और बी सी बराबर 3 के है। तो हम इसको लिख देते हैं त्रिभुज में। ए बी बराबर देखिए 4 के है और बी सी बराबर 3 के है, तो हम त्रिभुज में लिख देंगे। ये रहा ए बी। ए बी बराबर आया था 4 के, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये हो गया 4 के। बी सी बराबर आया था 3 के, 3 के। अब हमें 3 में से 2 भुजाओं की लंबाई प्राप्त हो गई। अब हमें एक भुजा की लंबाई ए सी की लंबाई निकालनी है, जो हमें नहीं पता है। तो हम निकालेंगे इसे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का सबका रूट ओवर। ठीक है, तो हम ए सी बराबर निकालते हैं। ए सी बराबर हो जाएगा रूट ओवर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। और हम ऊपर में लिख देंगे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय से, इस लाइन में लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखेंगे इस बात को। ए सी बराबर ए बी का लंबाई आया था, देखिए 4 के है, तो जब 4 के का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 के स्क्वायर। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 16 के स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दिए बी सी का स्क्वायर, बी सी का मान आया है 3 के, तो 3 के का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 के स्क्वायर। अब दोनों को जब जोड़ेंगे 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर तो आ जाएगा 25 के स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो आएगा 5 के। अब हमें ए सी का लंबाई मालूम हो गया कि ए सी का लंबाई 5 के है, तो हम ए सी के बगल में लिख देंगे, जो साइड ए सी है ए सी के बगल में लिख देंगे 5 के, यानी इसका लंबाई ए सी का आ गया 5 के, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 के। अब जब हम सवाल को देखते हैं तो सवाल में हमें निकालना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं, फिर 1 प्लस टेन ए स्क्वायर का टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे। तो हम चलते हैं कॉपी पे, पहले निकालते हैं टेन स्क्वायर ए का वैल्यू। तो टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में लंब बटा आधार क्या होगा? देखिए, एंगल ए के बारे में बात किया है, तो एंगल ए के सामने का भुजा बी सी, ये इसका लंब होगा और ये आधार होगा। तो लंब बटा आधार की जब बात करेगा तो हो जाएगा ये लंब ये आधार, यानी कि 3 के बटा 4 के। तो हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर 3 के बटा 4 के। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन ए बराबर 3 के बटा 4 के। अब यहाँ देखिए के ऊपर भी है के नीचे भी है, तो के से के कैंसिल हो गया, तो आ गया टेन ए बराबर 3 बटा 4। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर, और जब 3 बटा 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब हमें पता चल गया कि टेन स्क्वायर ए बराबर 9 बटा 16 आ गया है। अब हमें सवाल में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि हमें कॉस स्क्वायर ए का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और साइन स्क्वायर ए का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। टेन स्क्वायर ए का हम वैल्यू इसलिए निकाले थे क्योंकि सवाल में इसका जिक्र किया हुआ था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होगा, और हमें उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं त्रिभुज से कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो ये है त्रिभुज। यहाँ देखिए, अब कॉस ए हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए बराबर भी होगा आधार बटा कर्ण। तो ये है आधार और ये है कर्ण, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 4 के बटा 5 के। तो हम इस बात को यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे हम कॉस ए बराबर 4 के बटा 5 के से के कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 4 का स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर। तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए।
अब हम निकालते हैं साइन ए बराबर। साइन ए बराबर निकालना पड़ेगा क्योंकि दिया हुआ था क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए तो निकल गया। अब साइन स्क्वायर ए निकालते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसके लिए लंब ये है 3 के और कर्ण ये है 5 के, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 3 के बटा 5 के। तो हम इसको लिखते हैं साइन ए बराबर 3 के बटा 5 के। यहाँ भी कैसे के कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें निकल के आएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, जब साइन ए बराबर 3 के बटा 5 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो हमें निकल गया। अब देखिए हमें बुक में दिया हुआ है LHS यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे और देख लेंगे दोनों का बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। इसलिए LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही दिया हुआ था। तो अब हम निकालते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आया था। देखिए कॉपी के दूसरी तरफ हम लिखे हुए हैं, ये देखिए टेन स्क्वायर ए का वैल्यू आया था 9/16, तो हम यहाँ लिखते हैं 9। तो टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिखेंगे 9/16, ये लिख दिए 9/16। यहाँ बटा दिया हुआ है तो बटा देते हैं यहाँ। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू आया था 9/16, तो हम लिखते हैं 9/16। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जब 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7 और बटा 16, फिर यहाँ से 16 और 9 मिलके 25 हो गया, 25/16। अब यहाँ 16 से 16 हम काट देंगे तो बचेगा 7/25, 7/25 बचेगा। तो हमारा LHS आ गया 7/25। अब हम देखते हैं RHS, तो हम लिखते हैं अब RHS बराबर, RHS क्या दिया हुआ है बुक में देखिए, ये देखिए RHS दिया हुआ है, दायां पक्ष दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आया है अभी हम निकाले हैं ऊपर, देखिए कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आया है 16/25, तो हम लिखते हैं यहाँ 16/25, 16/25। माइनस का साइन दिया हुआ है यहाँ, तो हम लिखेंगे माइनस, साइन स्क्वायर का वैल्यू रखना है यहाँ, तो साइन स्क्वायर का हमें मान प्राप्त हुआ था ऊपर में देखिए 9/25, तो हम यहाँ लिखेंगे 9/25। 9/25 था तो हम लिखेंगे यहाँ 9/25। अब नीचे देखिए 25 का एलसीएम आएगा 25, ये होगा ऊपर में 16 और माइनस 9। अब यहाँ आएगा 16 में से 9 घट के आएगा 7 और बटा 25। अब हम देख रहे हैं कि RHS भी आया था, RHS आया है 7/25, LHS भी आया था 7/25, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। क्यों? क्योंकि दोनों का मान आया था बराबर, LHS भी आया था 7/25, RHS भी आया था 7/25, इसलिए हम लिख देंगे LHS बराबर RHS है और यहाँ लिख देंगे उत्तर। बस ये सवाल बन गया। देखिए अब देखिए 8.1 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान ज्ञात करना है। उसके अलावा कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, इसके मदद से हमें साइन A कॉस A साइन C का मान निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं कॉपी पर और एक पहले फिगर बनाते हैं। ये देखिए सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाने की जरूरत थी, तो हम बना लिए। यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है।
अब हम इसी बात को लिखेंगे यहाँ पर कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, तो इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख दिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। अब हमें सवाल में दिया हुआ था tan a बराबर 1/√3। आप सवाल में भी देखिए, ये देखिए सवाल नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3। तो हम अब इसको यूज करेंगे। अब हमें दिया हुआ था कि tan a बराबर 1/√3, तो हम इस बात को यहाँ लिख लेते हैं कि tan a बराबर 1/√3। ये लिख लिए हम, दिया है tan a बराबर 1/√3। अब त्रिभुज को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि tan a बराबर क्या होगा। देखिए ये है आपके सामने त्रिभुज, ये है एंगल ए। अब इसके लिए tan a बराबर क्या होगा, जब फार्मूला होता है tan a बराबर लंब बटा आधार, तो ये इसके सामने का भुजा, एंगल ए के सामने का भुजा लंब और ये आधार होगा। तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं BC बाई AB। ये है BC और ये AB हो गया लंब बटा आधार, ये लंब ये आधार, BC बाई AB। तो हम लिखते हैं tan a बराबर BC बाई AB। त्रिभुज से, ये हम त्रिभुज से ले रहे थे ना, तो tan a बराबर BC बाई AB। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ था सवाल में tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है और हम प्राप्त कर रहे हैं त्रिभुज से tan a बराबर BC बाई AB, यानी tan a बराबर ये भी दिया हुआ है, tan a बराबर ये भी दिया हुआ है, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा एक दूसरे के। तो हम इस बात को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√3 बराबर BC बाई AB। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि BC का जो लंबाई है वो 1 है और AB का लंबाई √3 है, तो हम इस बात को यहाँ लिखते हैं। अब हमें यहाँ से मालूम होता है BC बराबर 1, तो हम लिखते हैं BC बराबर 1 के मान लेते हैं, जहाँ के कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। और हमें पता चल रहा है क्या, AB बराबर √3, तो हम लिखेंगे AB बराबर √3 के लगा देंगे और ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे जहाँ के बराबर धनात्मक पूर्णांक, के धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं की लंबाई पता चल चुका है। BC का लंबाई 1 के है और AB का लंबाई √3 के है, तो हम इसको लिख देते हैं BC के जगह पर 1 के। ये देखिए BC है, इसका लंबाई आया था 1 के, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 के। और AB का लंबाई आया था √3 के, तो हम ये इस लंबाई को लिखते हैं √3 के। अब हमें इसका लंबाई निकालना है, AC का लंबाई, तो इसको हम पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है इसका लंबाई बराबर √अंडर इसका लंबाई का होल स्क्वायर प्लस इसका लंबाई का होल स्क्वायर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से AC की लंबाई निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालते हैं AC की लंबाई। AC की लंबाई निकालना होगा तो हमें निकालना पड़ेगा AB की लंबाई का होल स्क्वायर प्लस BC की लंबाई का होल स्क्वायर। अब निकलेगा AC बराबर AB का होल स्क्वायर। AB का मान तो आया है √3 के, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 3 के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 1 के का स्क्वायर। तो 1 के का स्क्वायर करेंगे तो आएगा सिर्फ के का स्क्वायर, यानी 1 के का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये दोनों मिलके हो गया 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं। अब जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 के, हम यहाँ लिख दिए 2 के। अब हमें जब पता चल गया AC का लंबाई 2 के है, तो हम लिख देते हैं त्रिभुज AC, भुजा AC बराबर 2 के, यहाँ त्रिभुज के बगल में। ये है AC, ये है 2 के आया अभी, तो हम यहाँ लिख दिए 2 के। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में निकालना था हमें sin A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन C। यहाँ तो हम पहले निकाल लेंगे, sin A का भी मान निकाल लेते हैं, cos C का भी मान निकाल लेंगे, फिर cos A का भी मान निकालेंगे और sin C का भी मान निकालेंगे। क्योंकि हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सब का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए का मान, फिर कॉस सी का मान, फिर कॉस ए का मान, फिर साइन सी का मान। तो हम कॉपी पे निकाल लेते हैं पहले। तो हम निकालते हैं सबसे पहले साइन ए का मान। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम त्रिभुज में देखते हैं लंब और बटा कर्ण क्या होगा। ये देखिए त्रिभुज है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी ये लंब ये है और कर्ण ये है। तो साइन ए बराबर 1k/2k। तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर 1k/2k। 1k/2k। अब यहाँ से k और k मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 1/2। और हमें निकालना था फिर कॉस सी। तो हम निकालते हैं कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो ये है त्रिभुज और ये रहा एंगल सी। इसके सामने का भुजा ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण है, तो ये आधार होगा। तो आधार बटा कर्ण ये हो जाएगा 1k/2k। तो हम लिखेंगे कॉस सी बराबर 1k/2k। कॉस सी बराबर 1k/2k। के से के कैंसिल हो गया, आ गया 1/2। अब हमें और क्या निकालना था देखते हैं सवाल में। अब देखिए क्वेश्चन में निकालना है कॉस साइन ए तो निकाल लिए, कॉस सी भी निकाल लिए। अब हमें निकालना होगा कॉस ए और साइन सी। तो हम निकालते हैं कॉपी में साइन सी और कॉस ए। अब हम निकालते हैं कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये रहा आपके सामने त्रिभुज। अब देखिए इसमें आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा एंगल ए के लिए। एंगल ए ये है और इसके लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर √3k/2k, क्योंकि इसका लंबाई दिया हुआ है √3k और इसका लंबाई दिया हुआ है 2k। तो हम लिखेंगे कॉस ए बराबर √3k/2k। तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस ए बराबर √3k/2k। यहाँ भी k से k कैंसिल हो गया, हमारा आ गया √3/2। अब हमें निकालना था बुक में क्वेश्चन के अनुसार निकालना था साइन सी। तो हम निकालते हैं साइन सी का मान। तो देखिए त्रिभुज में साइन सी का मान क्या होगा। ये रहा त्रिभुज, एंगल सी ये है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो एंगल सी के लिए लंब कौन सा होगा, ये ए बी होगा और कर्ण ये होगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि √3/2k यही होगा। तो हम इसको लिखेंगे साइन सी बराबर √3k/2k। तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइन सी बराबर √3k/2k आया था। यहाँ भी कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन सी बराबर √3/2। ठीक है, अब इसको हम लिख लिए। अब देखते हैं सवाल में क्या करना है। ये देखिए सवाल पहला में हमें बोला है साइन ए को कॉस सी से गुना करना है और कॉस ए को साइन सी से गुना करना है और दोनों को जोड़ देना है। तो हम पहले सवाल को कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे। हम लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी था, कॉस ए इंटू साइन सी था। हमें इसी का मान निकालना था। तो अब हम देखें साइन ए का वैल्यू कितना आया है, पिछले पेज पे अभी निकाले हैं। देखिए ये है, ये देखिए साइन ए का वैल्यू है 1/2। तो हमें प्राप्त हो गया साइन ए बराबर 1/2। तो हम लिखेंगे इसको साइन ए के जगह पे 1/2, इंटू का साइन है दोनों के बीच में तो इंटू का साइन देंगे। कॉस सी है तो हमें कॉस सी का मान तो पिछले पेज पे निकाले हैं, तो देखते हैं वहाँ से। ये देखिए कॉस सी का मान भी आया था 1/2। तो हम इसको भी लिखेंगे 1। देखिए हम कॉस सी के जगह पे लिखते हैं 1/2, प्लस का साइन है दिया होता प्लस का साइन कॉस ए। तो कॉस ए का मान आया था अभी ऊपर में। देखिए कॉस ए बराबर √3/2। तो हम लिखेंगे √3/2, इंटू का साइन है दिया हुआ दोनों के बीच में तो इंटू का साइन देते हैं। साइन सी है तो साइन सी का मान आया था अभी √3/2। तो हम लिखेंगे इसको √3/2। अब देखिए जब ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और नीचे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। बीच में प्लस का साइन है दिया हो तो देते हैं प्लस का साइन। √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4।
जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 4 और ऊपर होगा 1 + 3। अब देखिए ऊपर भी 4 नीचे भी 4 कैंसिल हो गया, आ गया 1, ये आ गया 1, यही इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा सवाल क्या था। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए सवाल। ये देखिए सवाल है दूसरा, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी पे लिख लेंगे और cos a की जगह पे cos a का मान रख लेंगे, cos c की जगह पे भी cos c का मान रख लेंगे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे, साइन ए की जगह पे साइन का मान रखेंगे, साइन सी की जगह पे साइन सी का मान रखेंगे। तो रख लेते हैं कॉपी में अभी हम cos a इंटू कॉस सी, ऐसा बुक में दिया हुआ है, प्लस साइन ए इंटू साइन सी, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस दिया हुआ था, आप भी माइनस समझिएगा इसको, साइन ए माइनस साइन सी, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। कॉस ए का मान कितना आया था अभी पिछले पेज पे, देखिए ये देखिए ऊपर ये है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान है √3/2, तो हम लिखते हैं यहाँ पर √3/2, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन दिए, कॉस सी है तो कॉस सी का मान आया है हमारे पास पिछले पेज में, कॉस सी का मान आया है 1/2, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 1/2, ये यहाँ लिखते हैं 1/2। माइनस का साइन दिया हुआ है तो हम देते हैं माइनस का साइन। उसके बाद है साइन ए, तो साइन ए का मान कितना आया है हमारे पास पिछले पेज में, साइन ए का मान देखिए आया है 1/2, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 1/2। देखिए यहाँ लिखते हैं 1/2, इंटू का साइन है दिया हुआ दोनों के बीच में तो देते हैं इंटू का साइन, साइन सी, साइन सी का मान आया है, ये देखिए साइन सी का मान आया है √3/2, तो हम साइन सी की जगह पे लिखेंगे √3/2, यानी यहाँ लिखेंगे √3/2। अब इसको जब हल करेंगे तो ऊपर ऊपर √3 को एक बार गुना करेंगे तो होगा √3, 2 × 2 4 हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस दिए, √3 को 1 टाइम गुना करेंगे तो होगा √3 और 2 2 जा 4, तो हम 4 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया √3 माइनस √3